तो मुझे आप सभी का प्यार का सख्त ज़रूरत पड़ गया है, क्योंकि मैं आपको मैथ, साइंस, हिंदी सब चीज़ दे रहा हूँ। अरे आपका भी तो कुछ फ़र्ज़ बनता है लाड लो। तो आज ऑब्जेक्टिव करेंगे और पीछे 8 चैप्टर तक हम लोग कर चुके हैं, ठीक है। और आज हम लोग 9 चैप्टर करेंगे, आनुवांशिकता तथा जैव विकास। इसके टोटल इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव ही कराऊंगा। हर चैप्टर में केवल इम्पोर्टेंट है जो एग्ज़ाम में तुम्हारे आते हैं मेरे भाई, तो याद रखना। निम्न में से कौन से बौने पौधे को दर्शाता है? तो बौने पौधे को छोटका टी दर्शाता है ना। ये छोटा वाला जो टी है वह दर्शाता है, यानी कि सी नंबर का ऑप्शन तुम्हारा सही हो जाएगा। एक एक क्वेश्चन को खूबसूरती से हम लोग करेंगे, है ना, बिल्कुल खूबसूरती से। तो नटुरा पौधा को कौन दर्शाता है? बौना पौधा के दर्शाता है? बताओ चेला। छोटका टी दर्शाता है। चलो, निम्न में से कौन सा गुण जैव विकास के मुख्य भूमिका निभाता है? यानी कि निम्न में से कौन सा जो गुण है, यानी खास बात जो है, उन लोग का प्रॉपर्टीज जो है जैव विकास में मुख्य भूमिका निभाता है मेरे भाई? तो अनुवांशिक गुण जो है वो क्या करता है? गुण के जैव विकास में मुख्य भूमिका निभाता है। अनुवांशिक गुण याद रख लीजिएगा। क्या? अनुवांशिक गुण याद रख लीजिएगा, है ना। मेरा काम क्या है यार, एक एक क्वेश्चन को इतने खूबसूरत तरीके से आपके सामने रख देना, जैसे आप सब खाना खाते हो चिकन अच्छा, है ना, बिल्कुल गंदगी नहीं। तो सेम वैसा ही कंटेंट मैं लेकर आता हूँ, बिल्कुल भी गंदगी नहीं, है ना। कह रहा है कि विकासीय दृष्टिकोण से हमारी किससे अधिक समानता है? तो हमारी जो अधिक समानता है मेरे भाई वो है चिंपैंजी से। यानी कि एक मनुष्य जो है चिंपैंजी की तरह लगता था, पहले बंदर की तरह लगता था। तो विकासीय दृष्टिकोण से हमारी किससे अधिक समानता है? हमारी कहने का मतलब एक मानव की, तो चिंपैंजी से। क्लियर है। और अगला सवाल है जो आपका 4 नंबर का सवाल है। कह रहा है कि पीढ़ी दर पीढ़ी उनको, है ना, मतलब जनकों से उनके संतानों में संचारित होने वाले गुण कहलाते हैं। यानी पीढ़ी दर पीढ़ी, दादा से पापा, पापा से हम, हमारा से कोई और आएगा, समझ रहे हो। तो इसको हम लोग बोलते हैं मेरे भाई अनुवांशिक या पैतृक गुण, है ना। अनुवांशिक या मान लो पिता के गुण एक बच्चे में आता है तो पैतृक गुण बोल सकते हो। उसको हेरिडिटी कैरेक्टर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हेरिडेटरी कैरेक्टर बोलते हैं, ठीक है ना। चलो, बहुत बढ़िया है। और अगला सवाल है जो 5 नंबर का सवाल है आपका, बहुत खूबसूरत है आपकी तरह। देखो, ऐसी विभिन्नताएं जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में वंशागत होती है उन्हें हम लोग कहते हैं। यानी ऐसी विभिन्नता बताओ कि एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में मेरे भाई वंशागत होती है। यानी कि कोई बोलता है ना कि खानदानी है, वंशले है, तो उसको हम बोलते हैं मेरे भाई, देखो, जनिक विभिन्नता और अनुवांशिक विभिन्नता। यानी कि डी नंबर का ऑप्शन सही होगा, है ना। बी और सी दोनों ऑप्शन सही होगा। तो इसके आधार पर अगर मान लो कोई एक ऑप्शन में है जनिक विभिन्नता है, अच्छा है, अनुवांशिक विविधता है, तो आपको मारना होगा ऑप्शन के अकॉर्डिंग। चला, किसके अकॉर्डिंग मारना होगा? बताओ सखा, बताओ। ऑप्शन के अकॉर्डिंग आपको जाना होगा, है ना। चलो, बाई द रोड जहाँ जाते हो ना, बाई द रोड जाते हो, 2 रोड है तो बाई द रोड जाते हो, दोनों जगह जाना तो कैसे जाओगे? तो हर चीज़ का एक अलग तरीका है, तो क्वेश्चन को समझना होगा। निम्नलिखित में से किस तरह के जनन से उत्पन्न संतानों में विभिन्नता स्पष्ट रूप से दृष्टिकोण होती है मेरे भाई? तो जो होती है वो होती है लैंगिक जनन। क्या होती है? लैंगिक जनन, है ना। तो इस क्वेश्चन का आंसर आपको पता लग गया कि लैंगिक जन्म होती है। और अगला सवाल है जो 7 नंबर का सवाल है, प्रिय सखा, बता दोगे? देखो, जीवों में वंशागत गुणों का निर्धारक, है ना, जीवों में वंशागत गुणों का जो निर्धारक होता है उसे हम जीन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? यानी पापा का जीन जो है मेरे में आ गया है, समझ रहे हो, तो इस तरह से बोलेंगे, यानी कि इसको जेनेटिक भी बोलते हैं, ठीक है। चलो, अगला सवाल है तुम्हारा 8 नंबर का, और इस सवाल का आंसर आप बताओगे। कह रहा है कि जीवों में आनुवांशिक विभिन्नताएं उत्पन्न होती हैं। ये जो आनुवांशिक के मेरे भाई विभिन्नताएं हैं यह उत्पन्न होती हैं जीवों के अंदर। उनमें देखो, डीएनए के कारण भी, है ना, उत्परिवर्तन के कारण भी, अनुवांशिक है ना, पुनर्प्रयोग के कारण भी। तो यानी इनमें से सभी तुम्हारा ऑप्शन हो जाएगा डी नंबर का ऑप्शन। कौन सा हो जाएगा? डी नंबर का ऑप्शन। तो इस क्वेश्चन को अच्छे से याद रख लेना, ये तीनों चीज़ें, अनुवांशिक पुनर्योग, है ना, और उत्परिवर्तन और डीएनए के कारण, ठीक है। चलो, अगला सवाल जो 9 नंबर का सवाल है, कौन सा? 9 नंबर का सवाल है भाई। देखो, मज़ा आएगा तुम्हें। जितने चैप्टर डाल दिया है ना, सबका प्लेलिस्ट बना दिया है, और प्लेलिस्ट अच्छे से तैयारी कर सकते हो। अनुवांशिक का पिता यानी फादर ऑफ जेनेटिक्स कहा जाता है। तो आनुवांशिक का पिता जो है ना वो ग्रेगर जॉन मेडल को कहा जाता है ना, ग्रेगर जॉन मेडल को। चलो, तो ये चीज़ याद रख लीजिएगा।
आपको ना बहुत अच्छा लगेगा जब यहाँ से पढ़ोगे तो बोलोगे हाँ सब कंटेंट मिल रहा है। अनुवांशिकी जीव विकास के वह शाखा है जिसके अंतर्गत, तो जिसके अंतर्गत क्या आता है, अनुवांशिकता तथा विभिन्नता दोनों चीज़ें आती है अनुवांशिक जीव विज्ञान के शाखा के अंदर में, है ना। क्लियर रहेगा ना। क्वेश्चन याद होना चाहिए भाई, कुछ याद रहे या नहीं याद रहे, क्वेश्चन जब हमारे अंडर में रहेगा तो आंसर हम आराम से बता पाएंगे। क्या बोलते हो, सही बोल रहा हूँ ना। चलो अगला देखो, अनुवांशिक विभिन्नता का मुख्य कारक मेरे भाई, अनुवांशिक विविधता का जो मुख्य कारण होता है उसे हम बोलते हैं डीएनए के नाइट्रोजनी क्षारकों के अनुक्रम में, है ना, परिवर्तन। चलो क्लियर है, डीएनए के नाइट्रोजनी क्षारकों में, है ना, अनुक्रम में परिवर्तन। और अगला सवाल है जो कि 12 नंबर का सवाल है। आप लोग से रिक्वेस्ट है कि इस तरह से पढ़ाई करो ना भाई कि आपकी तरह कोई पढ़ाई करने वाला हुआ ना होगा। फिल इन द ब्लैंक्स यानी खाली जगह है, किस चीज़ को छोड़कर कोई दो मनुष्य, है ना, मूलभूत संरचना के पूर्ण रूपेण एक जैसे नहीं होते हैं। क्वेश्चन में ही है, एक जैसे नहीं होते हैं। तो किस चीज़ के, समरूप संतान के, है ना, समरूप संतान को छोड़कर कोई दो मनुष्य मूलभूत संरचना में पूर्ण रूपेण एक जैसे नहीं होते हैं। क्लियर है ना। अगर मान लो दो जोड़ा इंसान एक ही बार पैदा हो गया, दो लड़का पैदा हो गया तो एक जैसा दिखाई देंगे, थोड़ी मोड़ी तो दिखाई देंगे भाई, है ना। विभिन्नता का मुख्य कारण क्या है मेरे भाई, तो विभिन्नता का मुख्य कारण है अर्ध, है ना, क्या, अर्धसूत्री विभाजन। क्या, अर्धसूत्री विभाजन। देखो एक एक क्वेश्चन बेहतर तरीके से करा रहा हूँ ना, बेहतर तरीके से, मज़ा आएगा भाई, बस आराम से करो। अगला देखो, निम्न में से कौन सी विभिन्नता एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक जाती है। निम्न में से कौन सी विभिन्नता एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी जाती है, उसको बोलते हैं जनिक विभिन्नता। क्या बोलते हैं, जनिक विभिन्नता बोलते हैं। टोटल 40 क्वेश्चन है तो 15 से 16 मिनट तो भाई आपके लगेंगे ही, है ना। आराम से बने रहो, लाड लो, है ना। नॉटी हो तुम सब यार, नटखट हो, बालक हो। चलो 18 साल भी नहीं हुआ है तुम लोग का, तो अभी थोड़ा सा सारी चीज़ों से हट के और पढ़ाई पे ध्यान दो। जनिक विभिन्नता का मुख्य कारण क्या है, जनिक विभिन्नता का जो मुख्य कारण है वो आनुवांशिक पुनर्योग है। क्या है, आनुवांशिक पुनर्योग है मेरे भाई। चलो अगले सवाल के ऊपर हम बात करेंगे 16 नंबर का। 16 नंबर सवाल आपका कह रहा है एडाविज्म का क्या अर्थ होता है। एडाविज्म का जो अर्थ होता है वो अर्थ थोड़ा लंबा है, संतति में पुनर्वजों के गुणों का आना जो जनकों में नहीं है। और ये क्वेश्चन आता नहीं है, इतना लंबा इसका ऑप्शन है, तो एक बार देख लिया हो तो भाई देख लिया आपने, है ना। अगला सवाल है जो कि 17 नंबर का सवाल है, ग्रेगर जॉन मेडल कब पादरी बने थे। क्या, पादरी, याद रखना, है ना। ग्रेगर जॉन मेडल जो थे वो कब पादरी बने थे, तो 1847। ऑप्शन नंबर डी दिख रहा है। 1847 में जो ग्रेगर जॉन थे वो एक पादरी बने थे, है ना मेरे भाई। क्या बने थे, पादरी बने थे, है ना। देखो हम लोग एक जैसे इंसान हैं, एक जैसी हम लोगों की ट्यूनिंग है, तो बेहतर तरीके से पढ़ाई करेंगे और बहुत मज़ा आएगा। देखो किसी ने मेंडल के अध्ययन को ध्यान नहीं दिया, क्यों। किसी ने मेंडल के अध्ययन को, जो उन्होंने पढ़ा, जो उन्होंने बताया, उस पर ध्यान नहीं दिया, क्यों। सब डार्विन के सिद्धांत का अनुसरण कर रहे थे, यानी कि सब डार्विन के बातों को मान रहे थे। उसने जो सिद्धांत दे दिया सब उसी के ऊपर आधारित हो गए, सब उसी की ओर हाँ जी करने लगे। किसके, डार्विन के। इसलिए कोई मेंडल के अध्ययन पे कोई ध्यान नहीं दिया, है ना। तो ये क्वेश्चन हर चीज़ जो है वो आपको बेहतर तरीके से पता होना चाहिए। बेहतर तरीके से सारी चीज़ें जब आप करोगे तो भाई एक प्रॉपर इंसान बनोगे, मज़ा आ जाएगा बिल्कुल भी। मेंडल ने मटर के कितने गुणों का अध्ययन किया था, है ना, तो टोटल 7 गुण, है ना। किसके, मटर, मेंडल के मटर ने, है ना, तो जो मेंडल थे उन्होंने मटर के टोटल 7 गुणों के बारे में पढ़ाई करी थी और बताया भी था उन्होंने। अगला सवाल है, ध्यान से देख लो, मेंडल ने अपने प्रयोग के लिए बगीचे में उगाए जाने वाले किस पौधे का चयन किया था। तो अपने बगीचे में उगाए गए, है ना, साधारण मटर का इस्तेमाल किया था और उसी पर उन्होंने 7 बार पढ़ाई करी, 7 बार एक्सपेरिमेंट भी करा। एक्सपेरिमेंट तो बहुत बार करा, वहीं से पता लगाया भाई जेनेटिक के बारे में। पहले पौधे से लेकर फिर इंसान के ऊपर पहुंचा गया, है ना। डार्विन का सिद्धांत क्या बताता है मेरे भाई, तो डार्विन का सिद्धांत सरल जीवों से जटिल जीवों का विकास बताता है। एक साधारण जीव जटिल जीव कैसे बन जाता है, कमज़ोर, है ना, मजबूत कैसे बन जाता है,
तो इस चीज़ के बारे में डार्विन का सिद्धांत कहता है, यानी डार्विन ने इस सिद्धांत को दिया है। और अगला है कि जीव के वह आनुवांशिक लक्षण जो स्पष्ट रूप से दिखाई देते हैं, जीव के वह आनुवांशिक लक्षण जो आसान रूप से दिखाई देते हैं उसको हम बोलते हैं फेनोटाइप। क्या बोलते हैं? फेनोटाइप बोलते हैं मेरे भाई, है ना, याद रख लेना। फेनो फेंको नहीं भाई, क्या यार, चलो याद हो गया, वो वही बहुत है। वंशागत नियमों का प्रतिपादन किसने किया था? तो किसने किया था? ग्रेगर जॉन मेंडल ने, है ना, याद रख लेना भाई, ग्रेगर जॉन मेंडल ने, है ना, वंशागत नियमों का प्रतिपालन किया था। चलो, और अगला सवाल है 24 नंबर का, है ना, किसी जीव की जीनी संरचना कहलाती है ना, किसी जीव की जो जीनी यानी जीवनी संरचना होना चाहिए था यहाँ पर, तो कहलाती है जीनोटाइप। क्या कहलाती है? जीनोटाइप कहलाती है ना। चलो, याद हो गया होगा उम्मीद करता हूँ। ये सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ से 100 150 वर्ड मतलब लेकर कराते हैं कुछ लोग, लेकिन मैं आपका सिर्फ इतना ही करूँगा। वह विभिन्नता जो क्रोमोसोम या जीन की संरचना के परिवर्तन से होती है वो क्या कहलाती है? वह विभिन्नता जो क्रोमोसोम या जीन की संरचना के परिवर्तन से होती है वह क्या कहलाती है? तो वह कहलाती है मेरे भाई जनिक विभिन्नता, है ना, और आनुवांशिक विविधता। ये दोनों हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर तुम्हारा डी दिख रहा होगा, बी एंड सी कह रहा है, तो बी एंड सी आपका बिल्कुल भी सुंदर तरीके से इसका आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है जो कि 26 नंबर का सवाल है भाई, जलवायु एवं वातावरण के प्रभाव से उत्पन्न विभिन्नता क्या कहलाती है? यानी उत्पन्न जो विभिन्नता होती है उसे हम लोग कायिक विभिन्नता कहते हैं। जलवायु एवं वातावरण के प्रभाव से जो उत्पन्न विभिन्नता होती है उसे हम लोग कहते हैं कायिक विभिन्नता। क्या कहते हैं मेरे भाई? उसे हम लोग बोलते हैं कायिक विभिन्नता। और अगला सवाल है जो 27 नंबर का सवाल है कि आँखों एवं बालों का रंग किस प्रकार की विभिन्नता है? आँखों एवं बालों का जो रंग है वो किस प्रकार की विभिन्नता है? आनुवांशिक, यानी जिसको हम जनिक विभिन्नता भी बोलते हैं, तो आनुवांशिक विभिन्नता याद रख लीजिएगा। आँखों के बालों का रंग किस प्रकार की विभिन्नता है? तो जनिक विभिन्नता है उसको, है ना। चलो, अगला सवाल है समजात अंगों का उदाहरण आपको देना है। समजात अंग के जो उदाहरण होते हैं हमारा हाथ एवं कुत्ते के अग्रपाद होते हैं, आगे वाले दो पैर, कुत्ते के आगे वाले दो गोड़ और हमारा हाथ, है ना, ये दोनों क्या होते हैं मेरे भाई? समजात अंगों के उदाहरण हैं। याद रख लेना, कुत्ता का दो आगे वाला जो गोड़वा होता है ना वो अग्रपाद बोला जाता है। निम्न में से कौन प्रभावी गुण है? तो भाई देखो, लंबा होना एक प्रभावी गुण होता है ना, इंसान लंबा हो रहा है तो वह एक प्रभावी गुण है। और ज़्यादा मत टेंशन लो, जितना लंबा वीडियोस कराता हूँ आराम से वो टाइम बना लो और आराम से करो मेरे भाई, मचा दोगे बिल्कुल भी। मिलर एवं यूरे के प्रयोग में निम्न विकल्पों में क्या उपस्थित था? तो उसमें ए देखो, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन और मीथेन सब उपस्थित है, यानी डी नंबर का ऑप्शन हो जाएगा। ऑक्सीजन, हाइड्रोजन और मीथेन मिलर के यूरे के प्रयोग में इन सारी चीज़ों को पाया गया था मेरे भाई, ठीक है। चलो, अगला है 31 नंबर, टोटल 40 सवाल थे, पहले ही बोला था हमने। वे लक्षण जो अगली पीढ़ी को वंशानुगत नहीं होते वे होते हैं। देखो, वे लक्षण जो अगली पीढ़ी को वंशानुगत नहीं होते हैं, है ना, क्वेश्चन पे ज़्यादा पकड़ बना के रखनी होगी आपकी। तो उसको कायिक विभिन्नता और उपराजित यानी अर्जित विभिन्नता भी बोलते हैं। तो इसमें डी नंबर का ऑप्शन सही होगा क्योंकि ये बी और सी बोल रहा है। क्लियर है ना? बाकी आप ऑप्शन के अकॉर्डिंग जाओगे तो मुझे लगता है कि भाई आपको अच्छा लग रहा होगा, आपको सारी चीज़ें पसंद आ रही होगी और मज़ा आ रहा है। जो जीव अपने आप को, है ना, परिस्थितियों के अनुसार परिवर्तित करते हैं, यानी ये वैसे जीव जो अपने आप को परिस्थितियों के अनुसार परिवर्तित कर देते हैं, बदल देते हैं, उसे हम प्राकृतिक चयन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? उसे हम प्राकृतिक चयन बोलते हैं मेरे प्यारे, है ना, मेरे प्यारे सखा। और अगला है 33 नंबर का सवाल है कि किसने बताया कि जीवों की उत्पत्ति, है ना, किसने बताया कि जो जीवों की उत्पत्ति है वो उत्पत्ति पृथ्वी पर उपस्थित है? तो यह बात कहा था मेरे भाई JBS, है ना, हॉल्डेन ने। JBS, बस ऐसे याद रख लो, JBS हॉल्डेन ने कहा था, है ना, यह बात। क्या कहा था? इनका नाम बताओ। क्या कहा था कि किसने बताया कि जीवों में उत्पत्ति पृथ्वी पर, है ना, उपस्थित है। चलो, और अगला सवाल है 34 नंबर का, वैसे जीव जो आपस में प्रजनन कर अपने जैसे संतान उत्पन्न करते हैं, यानी वैसे जो अपने आप में
है ना करके, तो उसे हम एक प्रजाति बोलते हैं, स्पेसीज बोलते हैं, है ना। स्पेसीज को हम लोग प्रजाति बोलते हैं मेरे भाई। चलो, और अगला सवाल है 35 नंबर का, और ज़्यादा क्वेश्चन नहीं है तो ख़त्म ही होने वाला है। मेंडल का प्रथम नियम क्या है? मेंडल का प्रथम नियम है कि पृथक्करण का नियम, है ना, उसे क्या बोलते हैं? पृथक्करण का नियम, जो कि मेंडल का पहला नियम था, है ना मेरे भाई। और अगला सवाल है 36 नंबर का, है ना। मानव विकास के अध्ययन के साधन है, तो मानव विकास के अध्ययन के जो साधन हैं उसे हम बोलते हैं उत्खनन, समय निर्धारण और जीवाश्म अध्ययन एवं डीएनए निर्धारण, यानी इनमें से सभी हो जाएगा मेरे भाई, है ना। ऑप्शन क्या हो जाएगा? सभी हो जाएगा। क्लियर है। अगला सवाल देख लो 37 नंबर, है ना, 37 नंबर का सवाल है और कह रहा है कि जीवन की उत्पत्ति किससे हुई है? अरे अजैव पदार्थों से हुई है, अजैव पदार्थों से जीवन की उत्पत्ति हुई है। और इसी वीडियोस को दोबारा लगा के स्पीड मेंटेन करके मेरे भाई कर लेना, मज़ा आ जाएगा बिल्कुल भी। प्राकृतिक वर्णन द्वारा जैसे विकास का सिद्धांत किसने दिया था? तो विकास का सिद्धांत दिया था डार्विन ने। किसने दिया था? डार्विन ने दिया था। क्लियर है, किसने दिया था? डार्विन ने दिया था। और अगला सवाल देख लो 39 नंबर का सवाल है कि जीवों की उत्पत्ति, क्या कह रहा है? जीवों की उत्पत्ति से पहले पृथ्वी का वातावरण कैसा था? तो जीवों की उत्पत्ति से पहले पृथ्वी का जो वातावरण था वह था अपचायक, है ना। क्या था? अपचायक। और अगला जो कि लास्ट सवाल है कि मेंडल के, है ना, क्या कह रहा है कि मेंडल के एक संकर संकरण में एफ का लक्षण प्ररूपी क्या होता है, जिसको हम फेनोटाइपिक बोलते हैं, उसका अनुपात कितना होगा मेरे भाई? तो 3:1 होगा। मेंडल के एक संकर संकरण में एफ का जो लक्षण प्ररूपी होता है, जिसको हम बोलते हैं फेनोटाइपिक, उसका जो अनुपात होता है वो 3:1 होता है। और इसके साथ आपके टोटल 40 के 40 हो गए, तो आपका कितना सही हुआ यहाँ पर बताना है ना। चलो, किसी का 25 होगा, किसी का 35, किसी का 22, किसी का 10 भी नहीं हुआ होगा, तो ईमानदारी पूर्वक आपको लिखना है मेरे भाई, है ना। बाकी आपके लिए मैं संभाल लूँगा सारी चीज़ें। सो बेस्ट ऑफ लक, बेहतर तरीके से पढ़ाई करेंगे, मजा लेंगे।